आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन चित्तौड़गढ़ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट चौराहा पर मानव श्रृंखला बनाकर नारों के साथ प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ के समृद्ध यूनियन के जिला महामंत्री निर्मला कुमावत के नेतृत्व में दिया गया और यूनियन ने कहा कि केंद्र ने ये 20 से 25 2025 और 2026 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम साथिन और आशा सहयोगियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे देश की 35 लाख बहनों को निराशा हुई है। मानदेय में 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए और 2018 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। समान काम समान वेतन लागू हो, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएं, सीधी भर्ती पर रोक लगे और अनुभवी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वरिष्ठता के आधार पर लिया जाए। पिछले 4 माह का बकाया मानदेय 15 तारीख तक सभी के खाते में डाला जाए समेत और भी कई मांगे और ज्ञापन में सौंपी जा चुकी है। आंगनवाड़ी प्रदेश महासंघ संयुक्त महामंत्री और जिला महामंत्री आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला चित्तौड़गढ़। हमारी मांगे विशेष रूप से तो हमको स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए और राज्य सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में हमारी मांगों को लेकर जो घोषणा पत्र में जारी किया उसका आदेश अभी तक भी जारी नहीं किया कि जो रिटायरमेंट सेवानिवृत्त होती है उन बहनों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और 3 लाख के साथ में 5,000 रुपये उनको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। हमारे जो सीएम साहब ने भी पिछले 19 मई को इस वार्तालाप के लिए बुलाया था प्रदेश महासंघ को, लेकिन अभी तक भी उन्होंने हमारी घोषणा पत्र में तो किया लेकिन आदेश जारी नहीं किए। इसके अलावा जो शोषण हो रहा है पिछले 5 माह से हमारे पूरे राजस्थान के आंगनवाड़ी की बहनों का मानदेय जो अभी तक जमा नहीं हुआ। जो जूट में आता है केंद्र सरकार हमें अलग देता है, आधे भाग देता है और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार हमें आधा भाग देते हैं, वो भी हमें समय पर नहीं दिया जा रहा। 5 महीने से हमारी विधवा विकलांग बहनें कैसे अपना घर खर्चा चलाएगी? तो क्या सरकार और प्रशासन का ध्यान इन बहनों की तरफ नहीं जाता है? राजस्थान सरकार ही नहीं पूरे देश में हमारी बहनें हर तरह का कार्य कर रही हैं। कोई सा भी विभाग इन बहनों को वंचित नहीं रखता है। जैसे कि कोई भी जैसे पंचायती राज का हुआ, शिक्षा विभाग का हुआ, अभी है जो कल ही हमारे नारी शक्ति का सम्मान का था, हमारे पुलिस विभाग का हुआ। इस तरह से कई है जो विभागों के काम हमारी ये बहनें करती हैं, लेकिन इन बहनों का इतना शोषण हो रहा। उसके बाद भी हमारे अभी जो नया ऐप चल रहा है पोषण टैकर से सीधा है जो उसमें कार्य करना है। पोषण टैकर में हमारे को 3 GB मोबाइल दिए जो सस्ते हैं, उसमें हमारे गांव के दूर दराज डाणियों में नेटवर्क भी नहीं मिलते और उसमें कहते हैं कि इस पोषण टैकर में आप काम करो, हमें 5G है ना मोबाइल दिलाओ जी, उसके बाद ही हम पोषण टैकर में काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही अगर 15 तारीख तक हमारी मांगों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो पूरे राजस्थान की आंगनवाड़ी की बहनें आंदोलन पर उतर जाएगी। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, डुंगला से, भंवर कुंवर झाला है मेरा नाम। और हमारे 4 महीने से 5 महीने से हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। इतने जिसको 40,000 50,000 तनख्वाह मिल रही है उनका टाइम से मिल जाता है और हमें सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, वो भी हमें टाइम से नहीं मिल रहा है। हमारी विधवा बहनें हैं, विकलांग बहनें हैं, जो भी है उनको अगर टाइम पे मानदेय नहीं मिलेगा तो हम हमारा गुजारा कैसे चलाएंगे? इस राज्य सरकार से हमें 4,500 रुपये और 5,500 रुपये हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। ऐसे करके 10,000 रुपये मिलते, 2 टुकड़े में टाइम पे नहीं आते हैं, टुकड़े टुकड़े में आते हैं, वो भी टाइम से नहीं आ रहे। हमें टुकड़े टुकड़े में नहीं आना चाहिए, हमें 10,000 हमें एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें एक ही साथ में दोनों ही मानदेय दे। और हमें 24 ही घंटा काम के लिए हमें लगाए रहते, ये दो वो दो वो दो, हम 24 ही घंटा काम में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें परमानेंट करे और हमारा मानदेय बढ़ाएं। अगर जब तक सरकार हमें परमानेंट नहीं करे तब तक हमारी 25,000 रुपये तनख्वाह करे या मानदेय करे। अगर मानदेय उसमें नहीं तो आज तो हम ये इतना सा हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, उसके बाद में नहीं तो हम 10 तारीख के बाद में हम तालाबंदी हड़ताल करेंगे और हम केंद्र कुछ भी कोई नहीं खोलेंगे और पोषण टैकर में कोई भी काम नहीं करेंगे।